भेदभाव से अगर यहाँ पे कोई अपमानित करने की सोच रहा है हमारे समाज को, हमारे महापुरुषों को, तो हम लोग पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में महादेव का महातांडव दिखाएंगे। हर क्षेत्र पे हर रोडें बंद हो जाएगी। ये पूरा देश देख रहा है, ये इसको समझिए। अगर कुछ कमियां हैं तो एक दूसरे के अधिकारी के ऊपर डालो ना, जो गलती भाई उनका सुधार, तो उनको इग्नोर करके हमको अपने लोगों की ताकत बननी है। और पहली बात ये समझ लीजिए, हम लोग एससी में आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन कुछ जिले चंबल मुरादाबाद आज भी सामान्य सीट का सामान्य वर्ग का सर्टिफिकेट मिल रहा हमारे पास ही भाइयों को, है ना, 3 जिले में। तो हम लोग हम सबसे पहले पासी हैं, ठीक है, फिर उसके बाद, क्योंकि हमारा इतिहास इनसे हमें गर्व की। महाराजा बिजली पासी, 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 महादेव। ऐसे ऐसे हर हर महादेव भैया। हमारे जितने भी भाई बंधु लाइव में हैं वो सारे लोग जो है शेयर करें। और ये आज 6ठा दिन हो गया है और जो कि 5 बजे नेट हम लोग यहाँ से उठने का काम करेंगे, सबको विदा करेंगे। फिर लगातार दिन प्रतिदिन जब तक हमारी मांग, हमारे पास ही परिवार का कुल और सम्मान जब तक लौट नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा धरना। और हमारी आंखों के सामने लिखते हुए दिखाएं कि हाँ ये लिखा जा रहा है, तो ही धरना ये शांतिपूर्ण तरीके से आराम से उठेगा, भी सम्मान करेगा, पूरे प्रशासन का भी हम धन्यवाद करेंगे। और ये 6ठा दिन हो गया। इतनी सामर्थ्य क्षमता क्योंकि पासी कुल से है हम, तो आप लोग लगातार बनने का काम करे रहे, यहाँ पे आने का काम करे, हर घर से 2 लोग 3 लोग आने का कार्य करें और इसको जितना हो सके शेयर करने का काम करे। भैया सब लोग आ जाइए, यहाँ पे पीछे आ जाइए, सारे लोग सब भैया ऊपर सब दिखा दो, थोड़ा बाहर दिखाइए। रेल यात्री सही यार, पहले सब लोग जो है अम्मा वो हमको पुतिया दे देता भाई, लग जाओ अम्मा, ठीक है, थोड़ा सा एक हम सब ऐसे ऐसे रहा। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम बाबा? दिलीप पासी। ये हमारे ये दिलीप पासी जी हैं और इन्होंने अपने पूरे पासी कुल और सम्मान को बढ़ाने की दृष्टि से जागरूकता अभियान के तरीके से लोगों को जागरूक करते हुए इन्होंने दिलीप पासी जी ने महाराजा बिजली पासी जी का बड़ा सा एक चित्र प्रकाशित करके इन्होंने शादी का कार्ड, एक संबंध सूत्र जोड़ने का कार्य किया है। पासी कुल में सम्मान का बढ़ाने काम के, इसके लिए भैया धन्यवाद पूरा पासी।
बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर। आप 6 दिन से हो मत जाइए, है ना? चीजें हैं जैसे चक्की है नाम लिखवा दिया, जैसे ऐसी बात है इसके बाद रात में 9-10 दिन में नाम हमने सोचा था कि उनके अधिकारी डीएन साहब को वो कोई ऊपर से आदेश ये कहा अच्छा उस दिन आपको भी नंबर दिया था डीएन साहब का, डीएन साहब से भी इन्होंने बात किया, उन्होंने भी कहा था आपसे कि 2 दिन आपके पास एक चीज़ बताइए, पत्र आया कोई भी पत्र नहीं आया मेरे पास, बोला कुछ भी कोई पत्र नहीं आया कोई भी। अरे वही चीज वही चीज नाम बताओ उसका महाराजा बिजली पार्टी का हमको जानकारी है ना, वही चीजें हम पूछ रहे हैं ना, वो क्लियर हो जाए। मतलब देखिए नाम बदलने के लिए आदेश ठीक है, एक प्रॉपर चैनल से मैसेज आया होगा, मैसेज चिट्ठी आई थी ना मतलब लिख दिया आपने, ठीक है, तो शासन आदेश नहीं आया मतलब प्रॉपर चैनल से आया था, तब लिखा था कि नहीं आ पाया भर्ती के बाद पूरा आदेश आया, लिखवाते हैं मिटवाते हैं, एसएससी भर्ती जो सुल्तानपुर में बैठते हैं उनके पास गया था चिट्ठी, हमारे पास हो गया। अच्छा ये बताइए अब कितना विलम्ब होगा, कितना समय लगेगा? देखिए मैं तो जो आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ है उसको मैं डेली डिवीजन में भेज देता हूँ, अभी 2 बजे अभी 1 घंटे पहले फोटो लेके गया था। नहीं ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हुई है गलती हुई उसको मतलब कम समय लेके लिखा जाए, है ना? तो ठीक है, नहीं अगर मान लीजिए क्यों होता गया भाई देखिए हमारे लेवल की बात है नहीं जो आया तो यहाँ गया जो एसएससी भर्ती नहीं लिखवाया, एसएससी भर्ती नहीं अच्छा ये वहाँ जो आपने नंबर दिया तो बात करा तो ये हमसे एक बात नहीं ये हेडक्वार्टर सुल्तानपुर का है क्या ये? सुल्तानपुर का कहीं नहीं। अच्छा तो सुल्तानपुर जो आया तो यहाँ गया जो एसएससी भर्ती नहीं लिखवाया, एसएससी भर्ती नहीं अच्छा ये वहाँ जो आपने नंबर दिया तो बात करा तो ये हमसे एक बात नहीं ये हेडक्वार्टर सुल्तानपुर का है क्या ये? सुल्तानपुर का कहीं नहीं। अच्छा तो सुल्तानपुर से चाबी लगेगी अच्छा तो ये गाजर मूली हलवा थोड़ी नहीं है कि लिखवा दिया खा लिया। अब पूरे उत्तर प्रदेश का पासिया आक्रोशित हो गया और वर्तमान की सरकार को 2027 में लपेट देगा, तब क्या करेंगे? एक नाम के चक्कर में पूरी सरकार चली जाएगी भाई साहब। अब क्या समझ उन्होंने जो सुल्तानपुर बात कर रहे हो तो उन्होंने क्या बोला हमसे पूछ रहे, उन्होंने इतना कहा कि देखिए महाराजा जो दिल्ली पासी जो इंग्लिश शब्द का उच्चारण हुआ है उसमें नाम में कोई एक अक्षर उन्होंने हमसे ये बात बोला, जिसकी बात बता रहे कि उनके द्वारा मिटाया गया है, उन्होंने हमको इतना बात बोला कि भैया उसमें कोई एक अक्षर की मिस्टेक थी इंग्लिश में। लेकिन जब मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, भाई मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट से को वकालत करता हूँ, इतना तो मंदबुद्धि नहीं, मैं जो वहाँ पे जज की तैयारी भी कराता बच्चों, सोचे इतना लॉ की जो पढ़ा सकता है तो उसको अच्छा पढ़ाना आता होगा, तो उसमें मिस्टेक 1% का कुछ नहीं था। अगर चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, अगर आपका इंग्लिश सब क्या नाम है उनका जो हेड है? जो है सीपीसी है, सीपीसी कहाँ से मतलब इनका गृह आवास क्या कहाँ सीपीसी? अच्छा वही विभाग के जो बड़े अधिकारी है एडीएम साहब, उनसे बात किया था आपने? अभी लगा देखिए भैया मैं खुल के बता रहा हूँ, आप सीपी सिंह बता रहे हो वहाँ की हेड है। अच्छा अगर यहाँ पे कोई जातीय भेदभाव से अगर यहाँ पे कोई अपमानित करने की सोच रहा है हमारे समाज को, हमारे महापुरुषों को, तो हम लोग पूरे भारत में पूरे उत्तर प्रदेश में महादेव का महातांडव दिखाएंगे। हर क्षेत्र पे हर रोडें बंद हो जाएंगी, ये पूरा देश देख रहा है, ये इसको समझिए। अगर कमियां हैं तो एक दूसरे के अधिकारी के ऊपर डालो ना, जो गलती भाई उनका सुधार हो जल्दी। एक चीज ये बताइए भैया, जब उन्होंने कहा था इंग्लिश में मिस्टेक है आपके द्वारा हुआ, उन्होंने हमसे बोला ये आपके वही अधिकारी, लेकिन हमको उन्होंने बोला था ना जिसका नंबर आपने दिया था, हाँ उनसे बोला फिर तो हमसे कहा भैया जैसा होगा आदेश हम देते हैं तुरंत फोन करके आपको बताइए।
चलो ठीक है, इंग्लिश शब्द का भैया अगर कोई मिस्टेक होता भी है तो इंग्लिश शब्द को मिटा ही देते, लेकिन मेरे अंदाज से मैंने जो पढ़ा देखा एक शब्द भी कोई उच्चारण गलत नहीं था। लेकिन चलो ठीक है, इंग्लिश शब्द आप मिटा देते, फिर हिंदी शब्द का जो उच्चारण लिखा है वो तो स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है ना कि महाराजा बिजली पासी, एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई दे, वो तो नहीं गलती था। उससे पूछे क्यों नहीं कि भैया, हमने पूछा तो कह रहे भैया ऊपर से आदेश आया, डीआरएम से आदेश आया। अभी कल शशिनाथ है कि नहीं आया कुछ, उन्होंने कहा कि मैं भैया लखनऊ से निकल रहा हूँ, डीआरएम से वही कोई मीटिंग वोटिंग करके क्या करते हुए अंदर ही। उन्होंने कहा लगातार वो डेली सुबह फ़ोन करेंगे, शाम को फ़ोन करेंगे, उनका लगातार का नियम है, पूछते रहते हैं। तो ये कहते भैया हम आपके साथ तो हैं। हमने कहा कुछ ये बताइए वहाँ का माहौल क्या लग रहा है, उन लोगों को अधिकारियों को क्या माहौल लग रहा है, क्या उनकी चर्चा प्रचर्चा है, इतना समाज को यहाँ पे कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहा है ना। वो थोड़ा डिस्टर्ब करने का दृष्टि इतना है कि इतना बोले कि लिखा जाए, लेकिन बस हमको इतना क्लियर कर दे किस तारीख को लिखेंगे या किस महीने की किस तारीख को लिखे, उस दिन थोड़ा सा हम लोग पेंडिंग कर ले। अगर आपकी अच्छे दिन से कहा बात हुए, 6 दिन से आप बैठे हो, कहा बतिया, अरे क्या बात करे, कहा बतिया बात तय करे वही बता रहे हैं इनको। एडीएम साहब से भी बात हुई, डायरेक्ट यही बात हुई है। उन्होंने कहा कि भैया वहाँ पे तरीके से यही बोला गया है कि लिखा तो जाएगा लेकिन डेट नहीं क्लियर कर रहे हो, बस हमको वहाँ पे अधिकारियों के मेल में ये चर्चाएं चल रही है, डेट नहीं क्लियर हो रहा है। अब डेट हमको क्लियर करके बताइए, लिखे प्रमाण दे दीजिए, उस दिन चले जाइए, हम हटेंगे तब तक। हाँ तो बस ये हटेंगे, जब वहाँ से शशिनाथ आएंगे देखेंगे, हम लोग बैठेंगे, हटेंगे तो नहीं। लेवल की बात है, मैं तो कहता हूँ आप लोगों की एक्टिविटीज जो आप लोग मेमोरेंडम देते हैं उसको भी तुरंत मैं ऑफिस पहुँचाता हूँ। फोटो डेली फोटो जा रहा है मेरे यहाँ से। भैया आपके पास अधिकारी का फोन नंबर है, आप लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, अधिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं, आपका कर्तव्य दायित्व है कि उनसे पहले मेरी बात सुनिए, लगातार उनसे चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं कि हाँ लगातार 6 दिन से आज 6 दिन हो गया, एक क्या संदेश है क्या नहीं है, कम से कम इनको बताने काम करिए। आपका नहीं, एक सेकंड आप देखिए मेरी बात सुनिए, आपका इतना दिन से मैं शांतिपूर्ण, मैंने कोई उपद्रव किया नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया, एविडेंशियल तरीके से, शांति रूप से, हर आदमी जानता है हम लोग कोई गलत तरीके हाथ नहीं उठाए, कोई कुछ भी और लिखने को होता ना कहानी ठोक के लिखा देता मैं, ये भी बताया, और लिखा के वहीं बैठ भी जाता, किसी को औकात नहीं होती वहाँ पर देगा। लेकिन बस इतना है, हम सम्मान पूर्वक आपने कहा भैया साथी, वहाँ प्रशासन के एसपी SHO जो यहाँ के क्षेत्र कर लगातार फोन कर रहे हैं भैया, सुरक्षा की दृष्टि में हमको ध्यान दे रहे हैं, इतना ध्यान है, बस हमको लिखित प्रमाण दे दीजिए। अरे ना यार, हेलो, अगर कोई दबाव हो तो नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है ना, तो ये कब तक लिखा जाएगा? ये आवाज से अधिकारी से बात करिए, एएसआई साहब से एक काम बात करिए, करिए, आप फोन लगा दीजिए, तुरंत एक सामने बात करिए, फोन लगा दीजिए, हाँ डायरेक्ट सामने आप बात करिए, क्लियर हो जाए, डायरेक्ट सामने क्लियर बात करें, भाई लाउड स्पीकर ऑन करिए, सब लोग सुनेंगे पूरा। बैठ जाते भैया, शांति। कोऑपरेट कर रहे हैं, पहले कम से कम कोऑपरेट करने बात करो भाई, आवाज लगाओ।